जय माता की। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं पंडित नितिन शास्त्री सुबह 7 बजे के एपिसोड में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। साथियों, आप सभी को पता है कि सावन का महीना चल रहा है और भगवान भोलेनाथ को यह महीना बेहद प्रिय होता है। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि सावन के महीने में चावल दान करने का क्या फल होता है और अगर आप भी सावन के महीने में चावल दान करते हैं तो कैसे परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। हमारे पास पिछले काफी दिनों से हमारे बहुत सारे भक्तों का कमेंट आ रहा था कि शास्त्री जी ऐसे एपिसोड्स बनाएं जिनमें सावन के क्या क्या दान करने चाहिए, इसके बारे में हमें पता चल सके। तो चावल से मैं शुरुआत कर रहा हूं। इसके बाद और भी एपिसोड बनाऊंगा जिनमें मैं अलग अलग चीजों के बारे में आपको बताऊंगा कि अमुक चीज का दान करने से क्या फल आपको मिलते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो टॉपिक है कि अगर आप सावन के महीने में चावलों का दान करते हैं तो यह आपके लिए कैसा होता है। मैं पंडित नितिन शास्त्री हर एपिसोड में आपके लिए कोशिश करता हूं कि मैं अच्छी से अच्छी और बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी आपके लिए लेकर के आता हूं। आपका भी फर्ज बनता है, अगर आपका कोई प्रश्न है या वीडियो से जुड़ा हुआ आपका कोई डाउट है और आपका कोई कंसर्न है, आप हमारे ईमेल पर या हमारे कमेंट बॉक्स में अपना वो कंसर्न छोड़ सकते हैं, जिससे हमें पता चलता रहे कि आप भक्तों को कैसे एपिसोड्स आप एक्सपेक्ट करते हैं या क्या टॉपिक आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो एपिसोड को आपने पूरा देखना है ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपसे मिस ना हो सके। एपिसोड को हम शुरू करें उससे पहले सभी भक्त हाथ जोड़ करके भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृता। बोले शंकर भगवान की जय। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, आज हम बात कर रहे हैं सावन के महीने में चावल दान करने के फायदे। सबसे पहला फायदा, अगर आपकी फाइनेंशियली कंडीशन ठीक नहीं है या आप कहीं पर जॉब करते हैं, आपका प्रमोशन नहीं हो रहा या पैसा तो आप बहुत कमा रहे हैं, आपके हाथ में पैसा नहीं टिक पा रहा, तो सावन के महीने में चावल का दान करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और धन से जुड़ी हुई जो समस्याएं आ रही हैं वो सभी दूर होती हैं। ये सबसे पहला सबसे बड़ा फायदा है। बात करते हैं दूसरे फायदे के बारे में। अगर पति पत्नी के मध्य में तनाव चल रहा है, अगर मैरिड लाइफ में डिस्टरबेंसेस आ रहे हैं, पति पत्नी के बीच का प्रेम कम हो रहा है, तो सावन के महीने में पति और पत्नी दोनों ने, जी हाँ, इस बात का विशेष ख्याल रखना है कि ये उपाय पति और पत्नी दोनों करेंगे तभी इसका रिजल्ट मिलेगा। पति पत्नी दोनों ने अपने हाथ से 4.25 किलो चावल अपने ब्राह्मण यानी कि जो आपके घर का पुरोहित है, आपके घर का जो कुल ब्राह्मण है, उसको आपने 4.25 किलो चावल सावन के महीने में दान करने हैं। केवल एक ही बार इस कार्य को करना है और परम पिता परमात्मा की कृपा से वैवाहिक जीवन में आ रहे सभी तनाव दूर होंगे। अब बात करते हैं आज के सबसे बेहतरीन तीसरे उपाय के बारे में। अगर आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन आपकी मेहनत सफल नहीं होती, यानी कि आपके बनते हुए कार्यों में बार बार रुकावट आती है, आपका कोई भी काम नहीं बन पा रहा, हर जगह से निराशा आपको हाथ लगती है, तो सावन के किसी भी सोमवार के दिन आपने 5 किलो सफेद चावल लेकर के, चावल टूटे हुए ना हो इस बात का विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि अक्षत यानी कि जिनका क्षय ना हुआ हो वही उपाय में लेने चाहिए। 5 किलो चावल आपने सावन सोमवार के दिन शिव मंदिर में जो पुजारी है
वहां पर आपने उन पुजारी जी को बोलना है कि आप मेरे हाथ से संकल्प बोलकर ये जो चावल हैं इनका दान आप शिवलिंग पर करवा दीजिए। ये कार्य आपने करना है और भोलेनाथ की कृपा से आपके बनते हुए कार्यों में जो भी अड़चन आ रही है वो अड़चन तुरंत प्रभाव से दूर होगी। अब बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के एक और बेहतरीन उपाय जो कि फोर्थ उपाय है। फोर्थ उपाय मैं आपके साथ शेयर करूं उससे पहले मेरी आप सभी भक्तों से हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि अगर आपको एपिसोड पसंद आ रहा है तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कर दें, क्योंकि अगर आप इसको शेयर करेंगे अन्य लोगों तक भी एपिसोड पहुंच जाता है। तो बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं आज के चौथे उपाय के बारे में। अगर आपके परिवार में बार बार रोग आता है, आपके परिवार में कोई ना कोई सदस्य बीमारी की चपेट में रहता है, या आपकी फैमिली में बहुत ज्यादा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चलते हैं, तो उससे मुक्ति पाने के लिए ये उपाय है। सावन के जो मंगलवार है, 2 मंगलवार हो, 3 हो, 4 हो, सावन में जितने भी मंगलवार आएंगे उन सभी मंगलवार को आपने हनुमान जी के मंदिर में जा करके 2 किलो बूंदी के लड्डू, जी हाँ, या 2 किलो बेसन के लड्डू प्रत्येक मंगलवार को आपने आपके परिवार का जो सदस्य बीमार है उसका हाथ लगवा करके हनुमान मंदिर में रख करके आने हैं और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे बजरंगबली जी, आप बल बुद्धि को देने वाले हो, रोग विकार को दूर करने वाले हो, मैं आपके निमित्त ये दान करता हूं, इससे प्रसन्न होकर के आप मेरे परिवार में जो बीमारी है उसका खात्मा करें। साथियों, इतना ज्यादा महाशक्तिशाली उपाय है कि उपाय को करते ही आपको इसके रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे। तो बढ़ते हैं आगे और बात करेंगे आज के सबसे अंतिम उपाय के बारे में। आज का जो अंतिम उपाय है वो उपाय जुड़ा हुआ है, अगर आपके शत्रु आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचा रहे हैं, अगर आपके शत्रु आपके कार्यों में बार बार रुकावट डाल रहे हैं, तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए सावन में यह उपाय किया जाता है। सावन के जितने भी सोमवार आएंगे, 4 सोमवार हो, 5 सोमवार हो, आपने उन सभी सोमवार के दिन 250 ग्राम गाय का कच्चा दूध शिव मंदिर में शिवलिंग पर अर्पण करके आना है। जी हाँ, सावन के जितने भी सोमवार आएंगे गाय का कच्चा दूध 250 ग्राम शिवलिंग पर अर्पण करके आना है। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करनी है कि महाराज, मेरे जो शत्रु मेरा काम बिगाड़ने की चेष्टा करते हैं उनको आप शांत करें और मेरे कार्यों में कोई अड़चन ना हो, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बस ये काम आप कर लीजिए और परम पिता परमात्मा की कृपा से आपके सभी कार्य बन जाएंगे, शत्रुओं का अंत होगा। तो आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आएगा। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।